हेलो दोस्तों, आपका मैप जीडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर को। इसमें हम यहाँ पर जो है आज डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 4। अब उससे पहले हम एलसीएम एचसीएफ पर आपके साथ यहाँ पर इस आपके यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर जो है 3 क्लासें डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों हम हर क्लास में उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपकी जो क्लास है, मैं आपकी क्लास में क्वेश्चनों को इस प्रकार लेकर चल रहा हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वे भी आपके कवर हो जाएं, और जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं वे भी आपको यहाँ पर जो कवर हो जाएं। यानी कि हमारा हर एक क्वेश्चन एसएससी जीडी के क्वेश्चन पर भारी होगा। ऐसे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर जो क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे। और आपको क्लास में क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने को मिलेंगे टाइप वाइज। यहाँ पर जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन साथ में साथ आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन करने से पहले आपको बेसिक बातें आपकी यहाँ पर जो है बेसिक बातें, ट्रिक, फॉर्मूले सब कुछ आपको समझा के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको यहाँ पर जो है यदि आप हमारी क्लास ये यहाँ पर अटेंड करते हैं डेली, तो आप जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आज हमारे पास जो एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 4 रहने वाली है, और इस क्लास के माध्यम से हम जो है एलसीएम एचसीएफ के हर एक टाइप के हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी कि आज एलसीएम एचसीएफ की ये आपकी लास्ट क्लास रहने वाली है। आगे हम यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल और घनमूल, जहाँ से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर आप यहाँ कह सकते हैं कि आपको जो नया चैप्टर होगा आपको मैथ में आपके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बेस्ट चैप्टर साबित होगा। तो खैर वो तो हम यहाँ पर जो है आगे डिस्कस करेंगे, मगर आज की जो क्लास है हमारे पास एलसीएम एचसीएफ की, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ पर जो है घंटी पर आपके यहाँ पर जो आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे घंटी पर आधारित प्रश्न आज एक क्लास में हम यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में जो है घंटे पर आधारित आपके क्वेश्चन बनते हैं। मान लो हमारे पास एक घंटी है ए, और ये एक घंटी है बी, और ये एक घंटी है सी। तो हमारे पास 3 घंटी हैं। ये हमारे पास बजती है हर 10 मिनट बाद, सॉरी 10 सेकंड बाद, और ये बजती है हर 15 सेकंड बाद, और ये वाली घंटी बजती है हर 20 सेकंड के बाद। तो क्वेश्चन ये है कि ये तीनों एक साथ कब बजेगी, ये तीनों एक साथ हमारे पास जो है किस टाइम बजेगी, या फिर कितने समय बाद बजेगी, कितने समय बाद जो है ये बजेगी आपस एक साथ तीनों। तो वो निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वे सब आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को कंप्लीट देखना है। आपको सभी क्वेश्चन वे कराए जाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका, क्या मेथड होता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। आपको केवल यहाँ पर जो है ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास ये संख्या हमारे पास ये दी जाएगी अलग अलग समय में। हमारे पास 3 घंटियाँ बजती है, इनका हमें केवल ले लेना है एलसीएम। तो इनका हमारे पास ले लेना है एलसीएम। तो इनका जो हमारे पास इनका एलसीएम आएगा, ये हमारे पास आएगा हमारे पास कितना 60, यानी कि 60 सेकंड बाद यहाँ पर जो है घंटी ए बी और सी ये हमारे पास जो है एक साथ बजेगी, एक साथ बजेगी। ये हमारे पास जो आज के क्वेश्चनों को करने का तरीका है। तो हमारे पास जो एक साथ ये जो हमारे पास जो है बजेगी एक साथ कितने सेकंड बाद, 60 सेकंड बाद, या फिर 1 मिनट बाद भी कह सकते हैं, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट बाद ये तीनों एक साथ बजेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और साथ साथ यहाँ पर इसी कंसेप्ट से एक क्वेश्चन ही बनता है कि हमारे पास जो है 3 धावक है या फिर 2 धावक है, ये एक ही स्थान से भागना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 व्यक्ति या फिर 3 व्यक्ति ABC जो भी दे जाएंगे, वे यहाँ पर जो है एक चक्कर हमारे पास जो पूरा करने के बाद यहाँ पर जो है ये अपने प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो वे क्वेश्चन भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है हमारे पास। आइए यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, 3 धावक हमारे पास जो वृत्ताकार पथ पर दौड़ना आरंभ करते हैं।
वे समान बिंदु से यहाँ पर जो है सुबह 6 बजे दौड़ना शुरू करते हैं और एक चक्कर पूरे करने में वे 12 सेकंड और 15 सेकंड और 24 सेकंड का समय लेते हैं, तीनों अलग अलग व्यक्ति। तो बात यह है कि वे फिर से अपने प्रारंभिक बिंदु पर कब और किस टाइम यहाँ पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन समझते, मान लो हमारे पास ये एक हमारे पास ट्रैक है, ये 3 व्यक्ति हमारे पास जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारे पास इस ट्रैक से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट वाला व्यक्ति है ये 12 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेता है एक, यानी कि यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे चक्कर लगा के वापस यहीं पे आ जाएगा। तो एक चक्कर लेता है हमारे पास पहले वाला व्यक्ति 12 सेकंड। सेकंड वाला व्यक्ति लेता है हमारे पास यहाँ पर जो है 15 सेकंड का समय पूरा चक्कर लगाने में। फिर जो हमारे पास दिया यहाँ पे 24, हमारे पास तीसरा व्यक्ति लेता है पूरा चक्कर लगाने में 24 सेकंड। तो क्वेश्चन ये है कि वे वापस जो है पूरा चक्कर, एक बार पूरा चक्कर लगाने के बाद इस हमारे पास बिंदु पे वापस दोबारा से तीनों एक साथ कितने बजे मिलेंगे, यदि उन्होंने 6 बजे दौड़ना स्टार्ट किया हो। तो कुछ भी नहीं करना है, बस इन संख्याओं का हमें ले लेना है एलसीएम। तो इन संख्याओं का हमें ले लेना है एलसीएम। तो इन संख्याओं का एलसीएम हमारे पास आएगा 120 सेकंड। और एक बात और भी, यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आपने यदि मेरी क्लास फर्स्ट नंबर, जो हमारे पास जो है क्लास नंबर फर्स्ट है एलसीएम एसएफ की, आपके यूट्यूब चैनल मैप जेडी क्लासेस पर अपलोडेड हो चुकी है। तो यदि आपने वे नहीं देखी है उसको देख लेनी है, आपको एलसीएम एसएफ से भी कुछ निकालना आ जाएगा। तो खैर आज हम बात करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर जो इन सब हमारे पास जो संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड को हम लिख सकते हैं 2 मिनट, क्योंकि 1 सेकंड में होती है 60 मिनट, 60 से भाग कर देंगे तो उसको लिखा जा सकता है 2 मिनट। यानी कि हमारे पास जो है 2 मिनट बाद वापस तीनों व्यक्ति इसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था। मगर बताना है वे 6 बजे उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था, तो यानी कि 6:02 पर 6:02 पर वे जो है एक साथ मिलेंगे। उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था सुबह का टाइम, तो टाइम भी सुबह का ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आपको सभी क्वेश्चन वे कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो एसएससी जीडी से नहीं पूछेगा परंतु सीपीयू एग्जाम पूछेगा है, मगर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। तो अब की बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पर भी हमारे पास जब 5 घंटियाँ हैं, 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। क्वेश्चन है कि ये सभी घंटियाँ एक साथ यहाँ पर जो है हमारे पास एक साथ बजनी चाहिए, तो वो टाइम कौन सा होगा। यानी कि ये शुरू में तो एक साथ बजी, उसके बाद ये आपस में एक साथ 3 यानी 5 घंटियाँ एक साथ कब बजेगी या फिर कितनी देर बाद बजेगी, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास करना क्या है, हमें 3, 5, 8, 9 और 10 का हमें यहाँ पे निकाल लेना है एलसीएम। तो इन सभी संख्याओं को जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 360 सेकंड। तो इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा 360 सेकंड। उसके बाद फिर करना क्या है, हमारे पास यहाँ पे का आंसर ऑप्शन है मिनट में। तो आंसर को मिनट में लाने के लिए इस 360 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो 60 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 6 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर अब की बार हमारे पास यहाँ पर जो है 6 घंटियाँ जो हमारे पास जो है सुबह 7 बजकर हमारे पास जो है 59 सेकंड, यानी 7 हमारे पास 7 यहाँ पर जो है बजकर 59 मिनट, सॉरी हमारे पास मिनट है भाई, मिनट पर एक साथ बजती है। तो 6 घंटी हमारे पास ये दे रखी है, ये जो हमारे पास है क्रम से 6, 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर, यानी कि पहली घंटी बजती है प्रत्येक 3 सेकंड पे, दूसरी घंटी बजती है प्रत्येक 6 सेकंड पे, इसी प्रकार से आगे भी 3 घंटी आपस में बजती है। तो क्वेश्चन यह है कि वे सुबह यहाँ पर जो 8:16 तक एक साथ कितनी बार बजेगी, यानी कि यहाँ पर टाइम हमारे पास है 7:59 से किस टाइम के बीच में, 8:16 के बीच में। तो ये घंटियाँ कितनी बार
बजेगी, वो हमें यहाँ पर जो एन का मान यहाँ पे निकालना है। तो वो चेक करने के लिए पहले हमारे पास यहाँ पर लेंगे जो 6 घंटे हैं ये कितने कितने अंतराल बजती है। 6 यहाँ पर 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, 9 दे रखा है, 12 दे रखा है, 15 दे रखा है। तो इन सभी संख्याओं का हमारे पास यहाँ पर हम निकाल लेंगे LCM। तो LCM हमारे पास यहाँ पर जो है इन सभी संख्याओं का हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कितना। तो इन सभी संख्याओं का हमारे पास LCM आ जाएगा कितना, 180। और 180 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर जो है मिनट में कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा सेकंड में। तो मिनट में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर जो है 60 से भाग कर देना है। तो 60 से भाग करेंगे तो भाग करने के बाद हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा 3 मिनट। यानी कि ये सभी घंटियाँ प्रत्येक 3 मिनट पर एक साथ बजेगी, प्रत्येक 3 मिनट पर एक साथ बजेगी। तो यहाँ पर जो है यहाँ से और यहाँ तक के बीच का जो हमारे पास टाइम है ये हमारे पास कितना होगा, 17 मिनट। तो ये 17 मिनट में कितनी बार बजेगी, 3 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 6 18 तो यहाँ पर नहीं है, तो 3 पंजे 15 आएगा। और ये हमारे पास जो है इस टाइम पर एक बार पहले ही बज चुकी है, एक साथ बजने लगी। तो इस टाइम पे एक बार पहले ही बज चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो है एक प्लस और कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास जो है ये इस टाइम से लेकर इस टाइम तक कितनी बार बजेगी, 6 बार। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर कौन सा, 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम पीछे डिस्कस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पीछे था, यहाँ पर तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पर कौन सा डिस्कस किया, हाई कैसे कैसे हो रहा है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और यहाँ पर हमारे पास यह है 3 क्वेश्चन आगे हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये वाला हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो आगे आपके सामने यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आप देख सकते हैं MTS एग्जाम पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अब की बार। यानी कि हम उस हर एक क्वेश्चन को आपके सामने में लेकर आया हूँ, चाहे वो किसी भी एग्जाम पूछेगा, उससे आपको नहीं देखना है। आपको देखना है कि आपको आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। यानी कि मैं आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि ये सब करने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है किसी सड़क की 3 घंटे हमारे पास है, यानी 3 अलग अलग रेड क्रॉसिंग लाइट है। यानी कि आपने कभी देखा होगा ट्रैफिक लाइन में, यानी हमारे पास जो चौराहा होता है सड़क पर, वहाँ पर ट्रैफिक लाइनें होती है, वहाँ पर कुछ बत्तियाँ लगी होती है अलग अलग कलर की बल्ब में, तो भी हमारे पास उनको बोलते हैं क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइटें। तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार की लाइटें हैं। ये पहली लाइट हमारे पास जल सकती है, हमारे पास यहाँ पर जो है हर 48 सेकंड बाद जलती है। उसी प्रकार से दूसरी लाइट जलती है हर 72 सेकंड बाद। तीसरी लाइट हमारे पास जलती है हर यहाँ पर जो 108 सेकंड बाद। क्वेश्चन है यदि वे सभी 8:20 पर एक साथ बदलती है तो अगली बार वे किस टाइम तीनों एक साथ बदलेगी। यानी कि हमारे पास जो है किस साथ वे एक साथ बदलेगी। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, बस करना क्या है, पहले तो 48 और 72 और 108 का हमें यहाँ पर ले लेना है LCM। तो LCM यहाँ पर निकालते हैं, 12 चौक 48, 12 छिंग 72 और 12 निमा 108। उसके बाद यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 का 9। उसके बाद यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, 3 का 3 और 9 का 9। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 तिया 9। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास यहाँ पर जो है 3 एकम 3। तो LCM हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इन सब की गुना कर लेंगे यहाँ पे, यानी कि 12 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3। तो गुना करके देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 गुना 3 तिया 9। तो 9 की गुना करते हैं 48 में। तो गुना करने पर हमारे पास आएगा 9 8 72 का 2 का हासिल लगे 7, 9 चौक 36, 36 और 7 हमारे पास आएगा 43। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे LCM। ये हमारे पास आएगा सेकंड में, मगर आंसर हमारे पास निकालना टाइम में, क्योंकि दोस्तों घंटे हमारे पास बजी थी एक साथ कितने बजे, 8:20 AM पर। तो क्वेश्चन है अब ये कितने समय बाद बजेगी। तो वो निकालने के लिए हम यहाँ पर जो है 332 को हम यहाँ पर जो है मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। तो 60 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा
6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 यानी कि 420 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा हमारे पास 12, यानी कि हम यहाँ पर जो है 432 सेकंड को हम लिख सकते हैं 7 मिनट 12 सेकंड, जो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इस टाइम में, यानी कि 7 मिनट और यहाँ पर जो है 12 सेकंड, इसको हम ऐड कर देंगे। यानी कि हमारे पास जो ये घंटी दोबारा से एक साथ जो तीनों एक साथ कब यहाँ पर जो है ये बदलेगी, तो 8:27 और 12 सेकंड, तो ये टाइम स्टैम्प पर हो रहा होगा वहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अपना हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सीजीएल का है, परंतु आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यानी कि ऐसा होता है कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन में आपको पीछे भी करा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन दिए गए हैं, थर्ड ऑप्शन अपना बना लेंगे, जो हमारे पास रहेगा 178 और डी ऑप्शन हमारे पास रहेगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर 6 घंटे हमारे पास दे रखी है, जो क्रम से इतने इतने समय के अंतराल पर, इतने सेकंड के अंतराल पर यहाँ पर जो है बजती है। तो बताना है एक साथ बजना शुरू करती है तो वे कितने सेकंड बाद, यानी निकालना सेकंड में कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। तो वो सब देखने के लिए हमें करना क्या होगा, 3 का, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का और 12 का हमें क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम हमारे पास निकल कर आएगा 168। तो 168 सेकंड बाद ये जो है फिर एक साथ बजेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके सामने एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन का नंबर हमारे पास रहेगा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत है, और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन को करने का देखते हैं मेथड हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो सिखाया वही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपको ज़रूर पढ़ लेना है एक बार। तो 5 घंटे हमारे पास है, 9 बजे ये एक साथ बजती है। तो हमारे पास नेक्स्ट है, जो हमारे पास 5 घंटे हैं, ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो बताना है ये घंटियाँ पुनः किस टाइम एक साथ बजेगी। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, 112 सेकंड, 18 सेकंड और यहाँ पर 24 सेकंड और 36 सेकंड और 45 सेकंड, इनका हमें निकाल लेना है एलसीएम। तो इनके एलसीएम यहाँ पर निकालते हैं। तो 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पाएगा 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ 3 एकम 3, 3 पंजे 15। उसके बाद फिर 3 से भाग करते हैं, 4 तो नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 8 भी नहीं कटेगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। उसके बाद यहाँ पर जो हम 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 5 सेम टू सेम आएगा। उसके बाद फिर 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम यहाँ पे 1 का 1 आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पर संख्या बची 2 और 5, फिर यानी फिर ये 2 से कटेगी, फिर 5 से कटेगी। इस प्रकार से एलसीएम हमारे पास निकल कर आएगा यहाँ पे एलसीएम 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90 और फिर 2 दूनी 4, यानी कि 360 यहाँ पर निकल कर आएगा इन सभी संख्याओं का एलसीएम। और 3×2=60 हमारे पास आएगा सेकंड में। अब 3×2=60 हमारे पास, इसको यहाँ देख लो, यहाँ पे यहाँ देखेंगे इसको, 3×2=60 हमारे पास सेकंड आएगा। इसको हमारे पास जो है 60 में भाग करके मिनट में चेंज कर लेंगे, यानी कि 6 मिनट हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी 6 मिनट बाद ये एक साथ बजेगी। और ये 9 बजे एक साथ बजी थी, सुबह के 9 बजे, तो यहाँ पर 6 मिनट प्लस कर देंगे, यानी कि 6:09 पर ये हमारे पास जो है 9:06 पर हाँ एक साथ बजेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया आपके सामने है।
तो करना आना चाहिए। क्वेश्चन तो अब मैं बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, आगे और भी क्वेश्चन है वे भी आप यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। तो आपके यहाँ पर जो है हर एक टॉपिक पर मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है, यानी कि आपका लगभग आपको यहाँ पर जो है सभी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और उससे अलग जो और कुछ पूछा जा सकता है वे सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पर जो है पढ़ाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर जो है पूरे इत्मीनान के साथ यहाँ पर जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ सकते हैं मैथ को बिल्कुल फ्री, बढ़िया क्वेश्चनों के, बेस्ट क्वेश्चनों के साथ। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, और आज की इस क्लास को करने के बाद हम यहाँ पर जो है एलसीएम एचसीएफ को भी कंप्लीट चैप्टर के साथ पढ़ लेंगे। फिर आगे हम यहाँ पर जो है न्यू चैप्टर आगे क्लास में यहाँ पर आपके सामने पढ़ेंगे और समझेंगे और सीखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 आपके सामने प्रस्तुत है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है दो अलग अलग रेड क्रॉसिंग लाइट, जो हमारे पास ट्रैफिक लाइट है, ये क्रम से प्रत्येक 54 सेकंड और 76 सेकंड बाद बदल जाती है, और ये स्टार्टिंग में इस टाइम बदली थी 10:15 पर। तो फिर पता लगाना है कि ये अगली बार एक साथ किस समय बदलेगी। तो करना क्या है हमारे पास, पहले तो हमारे पास 54 और 76 यहाँ पर इसका ले लेना है एलसीएम। तो इनके एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 2 से भाग कर लेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 दूनी फिर 2 सत्ते 14, और फिर यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, 2 2 3 6 2 8 16। फिर यहाँ पर जो है हम यहाँ पर भाग करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, 2 से नहीं कट पाएगा, 2 से भाग करेंगे 19 बार कट जाएगा। 27 अपने आप से कटेगा, 27 से काट लो, 19 अपने आप से ही कटेगा, 19 से भाग कर लो। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 गुना 2 और गुना 27 गुना 19। तो गुना करने बाद हमारे पास आएगा 2 दूनी 4 और 4 गुना 27 करते हैं तो 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। फिर गुना करते हैं 19 की, तो 9 8 72, 9 8 72 और 19 दूनी 38 आएगा भाई यहाँ पर। तो 19 दूनी 38 आएगा, 19 नहीं 19 8 हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 19 8 हमारे पास आएगा, यहाँ पर आएगा 19 8 152, 19 8 152 हासिल लगा 1 और फिर 19 कम 19, 19 और 1 20। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास यहाँ पे 2052, और ये सेकंड में आएगा हमारे पास। तो इसको हमारे पास इस टाइम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे जो है किससे भाग करनी होगी, मुझे यहाँ पर भाग करनी होगी, यहाँ पर मुझे यहाँ पर भाग करनी होगी किससे, एलसीएम यानी कि 60 से। ओके 60 हमारे पास यहाँ पर होगा, यानी कि सेकंड में है, सेकंड चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो भाग करते हैं इसमें, हमारे पास 60 से, तो 6 18, 6 18 और कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा, यानी कि चलो मैं आपको यही दिखा दूँ जिससे आपको समझ में जल्द थोड़ा सही से आ जाए, यहाँ पर आपको पता नहीं चल पाए। यहाँ पर दिखाते हैं सही से भाग करके, यहाँ पर भाग कर लो भाई इसमें। तो हमारे पास यहाँ पर जो यहाँ भाग करते हैं, इसमें किस में भाग करना है, 60 से मिनट में चेंज करने के लिए। तो 60 दिया हमारे पास हो जाएगा 180, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 25 और फिर 2 और फिर 6 चौक 24, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 240 आएगा, बचे हमारे पास 12। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 34 मिनट 12 सेकंड। तो हमें निकालना है यहाँ पर अब वो टाइम क्या हो रहा होगा जिस टाइम पर एक साथ बजेगी। तो वो टाइम निकालने के लिए 10:15 में हम यहाँ पर प्लस कर देंगे अपने 34 मिनट 12 सेकंड। तो यहाँ पर ऐड करने पाएगा 10 यहाँ पर जो है 39 मिनट और 12 सेकंड। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा एकदम राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जो है सिखाऊंगा, यहाँ पर जो है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप हमारे पास यहाँ पर आगे पढ़ेंगे युग्म। युग्म यानी कि पेयर, युग्म यानी कि पेयर पर आधारित
पर्सन यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि प्रीवियस ईयर में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, परंतु आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने का पूरा पूरा चांस है। इसीलिए मैं इस टाइप को भी आपको आपको यहाँ पर जो पढ़ाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि आपके एग्ज़ाम में वो टॉपिक छूट जाए जो आपके एग्ज़ाम में आना है, इसलिए मैं कंप्लीट यहाँ पर हर एक टॉपिक को लेकर चलूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर जानते हैं यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर समझते हैं, हमारे पास मान लो हमारे पास यहाँ पर जो है दो संख्या है ए और हमारे पास यहाँ पर जो है बी। ये हमारे पास दो संख्या है ए और बी। इनका हमारे पास जो है LCM, इन संख्याओं का हमारे पास जो है LCM हमारे पास यहाँ पर है 24। इन संख्याओं का हमारे पास जो है LCM ये हमारे पास है 24। तो आपको मेरी बात को केवल 5 मिनट के लिए सुन लेना है। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको सुन लेना है, फिर आप जो है इस प्रकार के बनने वाले क्वेश्चन आज की इस क्लास में समझ जाएंगे और एग्ज़ाम में भी करके आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, मेरी बात को सुनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इन संख्याओं का LCM 24 हो गया, और जो हमारे पास संख्या है AB हमारे पास, ये मान लो हमारे पास इनका जो HCF है ये हमारे पास है कितना, हमारे पास यहाँ पर 8। ये हमारे पास LCM कितना, हमारे पास यहाँ पर है 8। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। तो यहाँ पर जो है AB संख्याओं के कितने युग्म संभव है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें यहाँ पर देखो करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो है जो हमारा LCM है उस LCM को HCF से भाग कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पर भाग कर देंगे LCM को HCF से, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3। अब देखना है कि ये 3 हमारे पास, इस 3 के 2 फैक्टर करने हैं। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, और यहाँ पर जो है 2 फैक्टर करने हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा 1 तिया 3, ये हमारे पास आएगा नहीं, तो हमारे पास संख्या आएगी 1 तिया 3, या फिर 3 एकम 3 कर लो, है तो सेम ही। तो इस प्रकार की संख्याओं केवल एक ही पेयर संभव है। यह संख्या हमारे पास हो सकती है क्या। अब जब मैं इस 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पर 1 में, तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24। तो हमारे पास इस प्रकार की एक ही संख्या, हमारे पास एक ही युग्म पेयर, हमारे पास एक ही युग्म हो सकता है जो हमारे पास ये इन संख्याओं का जो AB संख्या है वो हमारे पास हो सकती है 8 और 24। तो यहाँ पर एक ही युग्म पॉसिबल है, ठीक है नहीं, एक ही युग्म पॉसिबल है 8 और 24 का, जिनका LCM लेंगे तो 24 आएगा और HCF लेंगे तो 8 आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन से और समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास हम मान लेते हैं अब की बार हमारे पास यहाँ पे AB, हमारे पास ये 2 संख्या है A और B, 2 संख्या हमारे पास है, इनका जो हमारे पास LCM है ये अब की बार हमारे पास है कितना, ये हमारे पास है 36। इनका हमारे पास LCM 36 है, और इन्हीं संख्याओं को जो हमारे पास जो है HCF, इन्हीं संख्याओं को हमारे पास जो है HCF, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है कितना, ये हमारे पास है कितना, हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास है 6। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ भी वही है, A और B संख्याओं के कितने युग्म संभव है। तो ये जानने के लिए मैं क्या करना होगा, हमारे पास यहाँ पर जो ये, चलो एक बात सीख लो, आप यहाँ पर ध्यान देंगे जो हमारे पास जो LCM होता है ये हमारे पास होता है HCF गुना A और A गुना B। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर जब LCM में HCF से भाग कर देंगे तो यहाँ पर निकल कर हमारे पास आएगा A गुना B। अब ये A गुना B हमारे पास है क्या, ये A गुना B हमारे पास होते हैं हमारे पास आपस में सहअभाज्य संख्या, यानी कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, वे संख्या होती है ये सहअभाज्य संख्या। तो मैं उसी मेथड से आपको ये क्वेश्चन करने यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है।
तो हमें करना क्या होगा, 36 में पहले तो 6 से भाग कर देनी है। 6 से भाग करेंगे तो 6 छिंग 36, यहाँ पर आएगा 6। तो हमें 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे कि फैक्टर हो सकता है 1 गुना 6, फैक्टर हो सकता है 2 तिया 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो यही 2 फैक्टर हो सकते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म पॉसिबल हो सकते हैं। तो 2 युग्म पॉसिबल है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की संख्याओं के 2 ही युग्म पॉसिबल है। और हमारे पास संख्याएं पूछ जाएं, वे संख्याएं कौन कौन से युग्म में होगी, वो निकालने के लिए इस एचसीएफ से इस संख्या में गुना कर देंगे। हमारे पास 6 कम 6 आएगा और यहाँ 6 छिंग 36 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 दूनी 12 आएगा और यहाँ पे 6 तिया 18 आएगा। तो ये 2 प्रकार की संख्या हो सकती है वे, जिनका अगर जो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 36 आएगा, एचसीएफ लेंगे इनका तो यहाँ पे 6 आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अब की बार पूछा जाने का चांस है। आपको अब यहाँ पर मैं एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इस क्लास में यहाँ पर अब मैं कराऊँगा। तो उन क्वेश्चनों करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन से पहले मैंने कहा था कि आपको मैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपके सामने कुछ ये 5 मैंने क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जो आपको यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों को करने में मदद करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात हम करते हैं। हमारे पास जो है 2 संख्या है जिनका हमारे पास यहाँ पर जो मान लो हमारे पास 2 संख्या है ए और बी, इनका हमारे पास यहाँ पर जो है HCF हमारे पास दिया गया है। तो HCF हमारे पास दिया गया 27 और इन 2 संख्याओं का हमारे पास दिया गया है योगफल a प्लस के b। तो योगफल दिया गया है a प्लस के b, हमारे पास कितना 216। अब की बार को हमारे पास यहाँ एलसीएम नहीं दिया गया। मैंने आपको पीछे सिखाया था क्वेश्चन यहाँ पर जो एलसीएम लेकर सिखाया गया था मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे, मगर अब की बार इन क्वेश्चन में एलसीएम नहीं दिया गया। जब भी एलसीएम ना दिया जाए तब भी हमें यहाँ पर जो है जो योगफल दिया जाए, अंतर दिया जाए, तब भी हमें यहाँ पे एचसीएफ से भाग करनी है इसमें। तो इस संख्या में हमारे पास जो है एचसीएफ से भाग करते हैं, जो हमारे पास 27 है। 27 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8। अब दोस्तों ये 8 हमारे पास कैसे कैसे आ सकता है, ये बात आपको यहाँ पर जो है मेन बात है आपको समझनी है। तो ये 8 हमारे पास जो है योगफल दिया है तो जोड़ने पे 8 लाते हैं। ये आ सकता है 1 प्लस के साथ, 2 प्लस 6 करके भी आ सकता है 8, 3 प्लस 5 करके 8 आ सकता है और 4 प्लस 4 करके 8 आ सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं 5 प्लस 3 करके 8 आ सकते हैं। ये रिपीट हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है, ये रिपीट हो जाएगा, इसको अब नहीं लेना। अब देखते हैं कितने युग्म पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे यही निकालना है इस प्रकार की संख्याओं में कितने युग्म या फिर कितने जोड़े पॉसिबल है। तो वे निकालने के लिए यहाँ पर देखना होगा ये दोनों आपस में क्या हमारे पास संख्या है, ये दोनों संख्या आपस में सहभाज्य है, एक युग्म ये पॉसिबल है। ये संख्या आपस में सहअभाज्य संख्या नहीं है वाली, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से ये पॉसिबल है, 4 और 4 में 4 कॉमन आ जाएगा, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला हमारे पास युग्म पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की संख्याओं के केवल 2 युग्म पॉसिबल है, तो इसको हो जाएगा राइट आंसर 2। ये बात आप समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेम टू सेम आपके सामने, इस क्वेश्चन से आप इसको और समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए हम यहाँ पर जो अपना पेन चेंज कर लेंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए हम यहाँ पर किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 संख्या हमारे पास दे रखी है, 2 संख्याओं का योग मान लेंगे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड। हमारे पास यहाँ पे जो है 2 संख्या हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड। तो इनका हमारे पास यहाँ पर जो है योगफल दिया गया है। हमारे पास 2 संख्याओं का योगफल हमारे पास यहाँ पर अब की बार 275। और इन 2 संख्याओं का हमारे पास जो है हमारे पास क्या दिया गया है, HCF यानी कि में से दिया गया है। HCF यानी कि हमारे पास जो है में से दिया गया है इन संख्याओं को 25। तो 25 से हमारे पास क्या करना होगा, इन 2 संख्याओं के योग में भाग कर देंगे। 25 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पाएगा 25 कम 25, बचे हमारे पास 2, 25 कम 25, यहाँ पाएगा 11। अब 11 हमारे पास कैसे कैसे आ सकता है, यहाँ पर मेन बात ये है। तो 11 आ सकता है 1 प्लस के 10, 11 हो जाएगा। फिर आ सकता है 2 प्लस के हमारे पास यहाँ पे 2 और 9 11। फिर आ सकता है 3 प्लस के 4 नहीं 3 प्लस के 8, 3 प्लस के 8, 8 और 3 11 होता है।
फिर 11 आ सकता है हमारे पास 4 प्लस के 7 और 4 11। फिर आ सकता है हमारे पास 11 कैसे 5 प्लस के 6 11। फिर आ सकता है यहाँ पे 6 5 11। तो ये तुम्हारे पर रिपीट हो गया। अब इसके आगे हमें नहीं बढ़ाना है, बस यहीं तक रुक जाना है। अब आप देख सकते हैं सभी हमारे पास प्रकार के जोड़ों में कुछ भी कॉमन नहीं आ पा रहा है, तो सभी हमारे पास संख्या आपस में प्राइम नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि 1 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं आने का, ना ही 9 और 2 में कुछ कॉमन आने का, 3 और 8 में कुछ कॉमन नहीं आने का, तो इसलिए ये सभी संख्या आपस में सह अभाज्य संख्या है। इनकी हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार की संख्याओं के 5 जोड़े संभव है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो है राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में 5 अपना राइट आंसर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन बच गए हैं, इनको मैं आगे पेज पर आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो आपको क्लास के साथ बने रहना है। कुछ और 5 6 10 मिनट में हम यहाँ पर जिन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, और आपको मैं यहाँ पर जो है आगे इस प्रकार के क्वेश्चन के आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी कराऊंगा इन 3 और क्वेश्चन को करने के बाद। तो इन 3 क्वेश्चन को आपको और समझना है, फिर आप जो एग्जाम में पूछे गए हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सामने है क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको देखते हैं। हमारे पास अब की बार 2 संख्याओं में अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है? 2 संख्याओं में अंतर। तो ये मान लो 2 संख्या ए और बी है, इनमें हमारे पास जो अंतर हमारे पास दिया गया है कितना 24। और फिर हमारे पास इन 2 संख्याओं का हमारे पास दिया गया है HCF, और आपके जो क्वेश्चन में SCF दिया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। युग्म वाले क्वेश्चन में आपको संख्याओं का HCF ही देखने को मिलेगा, ये बात आपको समझनी है और याद भी रखनी है। तो इन 2 संख्याओं का HCF हमारे पास दिया गया कितना 12। फिर वही बात है, चाहे अंतर दे जाओ चाहे योगफल दे जाओ, कुछ भी दिया जाओ, फिर हमारे पास LCM ही क्यों दे जाओ संख्याओं का, तब भी हमें यहाँ पर जो है भाग करनी है किससे, HCF से भाग करनी है। तो 2 से भाग करेंगे यहाँ पे, तो 12 दूनी 24। अब देखते हैं हमारे पास अंतर 2 कैसे कैसे आ सकता है। अब देखो हमारे पास 3 में से 1 घटाएंगे तब भी अंतर 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तब भी अंतर 2 आएगा, अगर हम 5 में से 3 घटाएंगे अंतर 2 आएगा। तो अंतर तो बहुत सारे आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर जो हमारे पास अंतर दिया जाए संख्याओं में, तो इस प्रकार की संख्याओं के हमारे पास यहाँ पर जो है अनंत, यानी कि जिनकी कल्पना नहीं कर सकते, अनंत जोड़े संभव है। तो आपको याद कर लेना है, यदि हमारे पास यहाँ पे अंतर वाला क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए LCM देकर कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर लगा देना है, बिना कुछ समझे बिना कुछ देखे। इस प्रकार से आपको दिया जाए तो आपको यहाँ पर जो अपना आंसर लगाना है। ऐसे अनंत जोड़े संभव है, कितने जोड़े संभव है, अनंत, अनंत जोड़े संभव है। ये बात आपको ध्यान रखनी है अंतर वाले क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पर सीखते हैं आगे गुणनफल वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पर जो क्या करेंगे जब आपको यहाँ पर जब गुणनफल दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ऐसे ही है, 2 संख्याओं का हमारे पास यहाँ पर जो है गुणनफल दिया गया है, जो हमारे पास कितना है 7 1 6 8, और इनका हमारे पास जो है LCM, इन संख्याओं का हमारे पास दिया गया है LCM कितना हमारे पास 16। ध्यान रखेंगे जब भी हमारे पास यहाँ पर जो है गुणनफल वाला क्वेश्चन आए, तब भी हमें यहाँ पर जो है जो संख्याओं का HCF है उससे ही भाग करनी है, मगर गुणनफल वाले क्वेश्चन में HCF से 2 बार भाग करनी है, यानी कि एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। ध्यान देंगे हमारे पास यहाँ पर जो HCF वाले क्वेश्चन, हमारे पास जो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए और वहाँ पे गुणनफल दिया गया 2 संख्याओं का, तो 2 बार भाग करेंगे HCF से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितनी बात अब बताई जा रही है सब आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो भाग करते हैं 16 से पहले यहाँ पे। तो 16 से भाग करने देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। तो 16 चौका 64, बचे हमारे पास कितने यहाँ पे 7 बचेंगे, और फिर ये 6 सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे। 16 चौका 64, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, और फिर यहाँ पे हमारे पास 16 से भाग करते हैं, 16 सत्ते 128। तो यहाँ पर भाग करने हमारे पास कितना आएगा, तो यहाँ भाग करने पाएगा 16 अट्ठे 128। फिर वापस 16 से भाग करते हैं यहाँ पे, 16 दूनी 32, और फिर यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 12, और फिर 16 अट्ठे 128। तो यहाँ पर हमारे पास आया है 28। अब देखो यहाँ पर जैसे संख्याओं के गुणन या अंतर दिया था, हमने यहाँ अंतर चेक किया। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर जैसे संख्याओं में योगफल दिया था, तो हमने यहाँ पर भाग करने के बाद जो हमारे पास
संख्या आई थी उसमें हमने यहाँ पर जो है योगफल चेक किया था, हमारे पास संख्याओं का थी 8 कैसे आएगा। मगर अपने क्वेश्चन में यहाँ पर तो अब की बार यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारे पास गुणनफल दिया गया है। गुणनफल तुम देखेंगे ये 28 गुणनफल करके कैसा आएगा। तो ये गुणनफल आ सकता है हमारे पास 28 गुना 1, या फिर आ सकता है 14 दूनी 28, या फिर हमारे पास सकता है गुणनफल 28 कैसे 7 चौक 28। अब देखो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, 1 में 28 में, तो ये तो पॉसिबल है। 14 में 2 में 2 कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमारे पास जोड़ा पॉसिबल नहीं है। 7 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हमारे पास ये भी जोड़ा पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म पॉसिबल है, 2। तो इस प्रकार की संख्याओं के 2 युग्म पॉसिबल है, राइट आंसर। तो आपके सामने एक क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम देखेंगे अगले पेज पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास 4, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है गुणनफल वाला। तो हमारे पास दो संख्या मान लो ये a और b, इनका गुणनफल हमारे पास यहाँ पर दिया गया है अब की बार 2700, और इन संख्याओं का हमारे पास जो है HCF भी हमारे पास दिया गया है, और वो HCF हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 15। तो यहाँ बताना है ऐसी संख्याओं में ऐसी संख्या कितनी पॉसिबल है, या फिर बताना है ऐसी संख्याएं कौन कौन सी है। जब की बार संख्या बतानी है तो वे संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था जब भी गुणनफल दिया जाए आपको HCF से 2 बार भाग करनी है। तो यहाँ पर भाग करते हैं HCF से 2 बार, तो यहाँ भाग करते हैं 15 से यहाँ पे, तो भाग करने पाएगा 15 ही कम 15 बचे हमारे पास कितने, यहाँ पे 12 बचेंगे, और फिर 0 की 0 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 15 अठे 120 और 0 की 0, फिर वापस 15 से भाग करेंगे एक बार और, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यहाँ पर आएगा 12। अब हमें देखना है कि 12 ये कैसे कैसे आ सकता है। तो ये 12 आ सकता है 1 गुना 12, तो यानी कि संख्याएँ पॉसिबल हो सकती है 1 और 12, यानी कि फिर यहाँ पर जो है 15 से गुना कर देंगे, या फिर पहले संख्या चलो बाद में निकालनी, पहले देख लो कितने युग्म पॉसिबल है। तो एक तो हो सकता है 1 और 12, फिर हो सकता है हमारे पास 3 चौक 12, तो पेयर पॉसिबल हो सकते हैं 3 और 4 में। फिर हमारे पास हो सकते हैं 2 छिंग 12, मगर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ही पेयर पॉसिबल है ऐसी संख्याओं के, 2 ही युग्म पॉसिबल है ऐसी संख्याओं के। मगर अब की बार यहाँ संख्या बतानी है, संख्याएँ कौन कौन सी है। तो वह संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे दिए गए HCF से यहाँ पे गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 15 एकम 15, और 15 गुना 12 हमारे पास आएगा 180, और फिर यहाँ पे एक और संख्या निकल कर आएगी सेकंड वाली, सेकंड युग्म वाली 15, यहाँ पे जो है 15 तिया 45 और 15 चौका 60। तो ये वे संख्याएँ हैं जिनका अगर जो हम यहाँ पे LCM लेंगे तो HCF लेंगे तो 12 आएगा, और गुणनफल करेंगे तो 2700 आएगा। तो ये संख्याएं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको करने आने चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम में पूछे गए अलग अलग प्रकार के इन सबसे क्वेश्चन बनने वाले आपके सामने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो को आगे भी लास्ट तक देखना है, लगभग 5-6 मिनट में हम उन सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम यहाँ पर जो LCM HCF के हर टाइप के हर प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। यदि आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है, आपको देख लेनी है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए यह चैनल एक इम्पोर्टेंट चैनल है। आपको यहाँ पर मैथ के चैप्टर वाइज टाइप वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे, और प्रैक्टिस आपको कराए जाएंगे कंसेप्ट के साथ। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो बिना किसी देरी के इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस यहाँ पर आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, जो मैंने आपको अभी तक समझाया है युग्म वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो कैसे करने हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर जो आपके सामने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको पहले समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को हमारे पास देखो, हमारे पास यहाँ पर जो है 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उनका महत्तम समापवर्त दिया गया है 3। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म का निर्माण किया जा सकता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो जब भी हमारे पास 2 संख्याओं का, हमारे पास मान लो संख्या A भी है, इनका गुणनफल दिया जाए और इन संख्याओं का हमारे पास जो है आपको HCF भी दिया जाए, यानी कि में से महत्तम समापवर्ती है।
तो मैंने बताया था आपको गुणनफल में जब गुणनफल हो तो उसमें हमें यहाँ पर जो है इस संख्या से 2 बार भाग करनी है। तो पहले भाग करते हैं एक बार 13 पंजे 65 और फिर 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, तो भाग करने पाएगा 520। फिर वापस 13 से भाग करेंगे तो 13 चौका 52, तो यहाँ पर भाग करने पाएगा 40। अब ये 40 आ गया। अब ये 40 हमारे पास कैसे कैसे आ सकता है, ये बात यहाँ पर ध्यान देंगे। 40 हमारे पास जो है कैसे कैसे आपके सामने आ सकता है। तो 40 यहाँ पर जो है 40 के 2 गुणनखंड करने हैं जिनकी गुना करने पर 40 आए। तो ये आ सकता है 1 गुना 40 40 आएगा, 2 गुना 20 करेंगे 40 आएगा, परंतु 2 और 20 में 2 कॉमन आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पर आ सकता है 40 कैसे, हमारे पास आ सकता है 5 अठे 40, ये पॉसिबल है। फिर आ सकता है 4 धाम 40 भी आ सकता है, परंतु ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। यानी कि 2 ही पेयर पॉसिबल है, एक तो 1 गुना 40 वाला और एक हमारे पास पेयर पॉसिबल है 5 गुना 8 वाला। तो इस प्रकार के जोड़े हमारे पास बन सकते हैं, युग्म हमारे पास बन सकते हैं 2। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान अपना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देते हैं। 2 संख्याओं का हमारे पास, मान लो ये 2 संख्या है ए और बी, इनका हमारे पास जो है LCM, ये हमारे पास दिया कितना गया है, इनका दिया गया है LCM कितना यहाँ पे 168, और इनका हमारे पास यहाँ पर जो है इन्हीं संख्याओं का हमारे पास दिया गया है HCF भी दिया गया है जो हमारे पास है 12, और इन संख्याओं में दिया गया है अंतर जो हमारे पास कितना है 60। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास इसी प्रकार किया जा सकता है, बताना है इन संख्याओं का योगफल क्या आएगा, इन संख्याओं का योगफल क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम, जो मैंने आपको युग्म वाला मेथड बताया है, उसी मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी हम कर लेंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो है इस दिए गए LCM में इस HCF से भाग कर लो। तो भाग करने पाएगा 12 चौक 12 एकम 12, और बचे हमारे पास कितना 4 बचेगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो यहाँ पे इसके 2 फैक्टर कर लो, या तो हमारे पास आ सकता है 1 गुना 14 या फिर आ सकता है 2 गुना 7। 1 गुना 7 नहीं हो सकता क्योंकि इसका अंतर लेंगे 13 आएगा, और 13 से यहाँ भाग नहीं हो पाएगी, तो 13 तो उसका पेयर नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इन दो घटाएंगे तो यहाँ पे अंतर आएगा 5, इन दो संख्या घटाएंगे 2 और 7 को अंतर आएगा 5, और जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9, जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9। आई समझते हैं आगे हमारे पास करना क्या है। तो यहाँ पर जो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 2 और 7, 2 और 7 का अंतर 5, 5 बराबर 60 के 5 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। निकालना है योगफल क्या होगा, तो 12 गुना कर देंगे यहाँ पे 9 की, तो 12 निम्मा 108। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, समझ में आने चाहिए। उससे पहले आपको बेसिक बताया गया है, ये भी आपको करना आना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको ये बताया बेसिक 5 क्वेश्चन बताए हैं बेसिक पार्ट में, ये भी आपको करने आने चाहिए। तो आप जो एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2 संख्याएं हमारे पास दी गई है, इनका हमारे पास HCF 29 है, और अब की बार LCM नहीं दिया गया है। LCM के अन्य 2 गुणनखंड मैंने बताए थे आपको जो होते हैं HCF गुना AB। तो दोनों हमारे पास यहाँ पे बताया मैंने आपको, LCM में HCF के बाद गुना में 2 गुणनखंड होते हैं, जिन्हें हमारे पास होते हैं कौन से गुणनखंड, आपस में सहअभाज्य गुणनखंड, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वे होते हैं सहअभाज्य गुणनखंड। LCM बराबर HCF गुना AB। तो ये AB होते हैं HCF के और LCM के 2 अन्य अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं 15 और हमारे पास यहाँ पे 13, 2 संख्या दी गई है हमारे पास ये गुणनखंड में, AB की वैल्यू 15 और 13। और आपसे पूछा जाए इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ा गुणनखंड कौन सा है 15, तो इसी गुना फिर हमारे पास कर देनी है किसमें, हमारे पास जो यहाँ पर दिया गया LCM, इसमें गुना कर देनी है इसकी। तो गुना करने के बाद हमारे पास आएगा 435, गुणनफल करने पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में पूछे गए हैं, आपको करने आने चाहिए। आगे कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, उनको ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, बस अब की बार यहाँ पे छोटी संख्या निकालनी है। तो छोटा अनुपात यहाँ पर ले लेंगे और फिर इसी गुना HCF में कर देंगे।
तो गुना करने के बाद यहाँ पर आएगा 377 यानी कि 377, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए। तो आज की क्लास का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, ये भी आपको करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो जो मैंने आपको युग्म वाला मेथड बताया था, उसी मेथड से क्वेश्चन हम एग्जाम में पूछे गया कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है दो संख्या मान लो ए बी, इनका हमारे पास जो है LCM 90 है, और इनका हमारे पास जो है इन्हीं संख्याओं का हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या HCF ये हमारे पास है 15, और इन दो संख्याओं का हमारे पास दे रखा है योगफल कितना 75। बताना है बड़ी संख्या कौन सी है इन दिए गए ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन को भी हम युग्म मेथड से कर सकते हैं। तो करना क्या है, पहले तो 90 में इस जो 90 हमारे पास LCM है उसमें HCF जो हमारे पास 15 है इससे भाग करो। भाग करने हमारे पास आएगा 6 होगी, 15 × 90। अब यहाँ पर जो है इसके दो फैक्टर करने हैं कि गुना करने पर 6 आए। तो एक तो हो सकता है 1 × 6, और एक हो सकता है 2 × 6। अब देखो बड़ी संख्या तो निकलेगी 6 से या निकलेगी 3 से। अगर जो मैं 6 से निकालता हूँ बड़ी संख्या, तो हमारे पास यहाँ पर जो है HCF से गुना करनी पड़ेगी, 15 × 90, तो बड़ी संख्या आएगी 90। अगर जो मैं निकालता हूँ 3 से, तो हमारे पास गुना करनी पड़ेगी इससे 15 से, 15 × 45। अब देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो वो राइट आंसर हमारे पास वो होगा जो हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि जोड़ने पे 75 आना चाहिए। तो 6 को और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, और फिर 7 गुना करेंगे HCF, तो 15 × 135 जो हमारे पास बराबर नहीं आ रहा है। इससे देखते हैं इस वाले अनुपात से, जो हमारे पास है 3 और 2, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और 5 गुना करेंगे HCF से, तो 15 × 5 = 75 आएगा। और जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जो हमारे पास जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये जो हमारे पास 15 जो हमारे पास ये जो 75 है, ये हमारे पास 3 और 2 वाले हमारे पास युग्म से आ रहा है। तो 3 वाले 2 और 3 युग्म में बड़ा युग्म हमारे पास यहाँ पर जब बड़ी संख्या होगी इस युग्म में वो 3 होगी, तो 3 × HCF, 3 × HCF से गुना करने पर राइट आंसर आएगा अपना 45, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये सब भी आप यहाँ पर जितने क्वेश्चन में आपको कराए गए ये सब भी आप यहाँ पर कर लेते हैं, और जो मैं अब से पहले 3 क्लासें ले चुका हूँ LCM HCF को लेकर, उनको भी आप देख लेते हैं। तो आप जो है LCM HCF से बनने वाले एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। इसी प्रकार से आपको मैं आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, कंसेप्ट के साथ, टाइप वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आपको यहाँ पर जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो सब्सक्राइब करके रखना है, और आने वाली हर वीडियो को आपको यहाँ पर देखकर नोट्स बना लेने हैं, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करते रहना है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना है। जितना हो सके आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है, अपने स्टडी रिलेटेड अपने ग्रुप में शेयर कर देना है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना, जिससे कि वे भी यहाँ पर जो है अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आगे बढ़ पाएँ आपके साथ साथ। तो दोस्तों फिर यहाँ पर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।